Welcome 8th class student. In this video tutorial of the chapter 2nd, we will be learning about the harmful effect of the microorganism, यानी कि किस तरह हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हार्मफुल है यानी कि हमें नुकसानदायक हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो वो किस तरह हार्मफुल है. पहली बात तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, तीनों में क्या कॉज कर सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज कर सकते हैं. स्पॉइल द फूड, फूड को क्या करते हैं, खराब करते हैं. ओके, जब कभी भी कोई भी फूड रहता है ऐसे नॉर्मल ओपन रखते हैं तो इजीली क्या हो सकता है, खराब हो जाता है. बिकॉज आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो बहुत अजीब सा उसका टेस्ट आएगा, एक तरीके से सॉरनेस आएगा. तो वो किसके वजह से होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है. क्लोथिंग एंड लेदर, ये सब डिटोरेशन में कौन आता है, हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. बिकॉज क्यों, बिकॉज इनकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. अब सीधी सी बात है, डिसीज कॉज होगा तो बहुत सारे पीपल्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. सेकेंड फैक्टर, जब प्लांट में डिसीज होगा तो अब हम फूड कहाँ से लेंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली तो हम फूड पे प्लांट पे डिपेंडेंट है कंजप्शन के लिए. सो इसीलिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है माइक्रोऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द कॉजिंग ऑफ द डिसीज. ठीक है. नेक्स्ट, स्पॉइल द फूड. ऑफकोर्स जब फूड बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा तो कौन उसको खाएगा, बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म जब उसके अंदर ग्रो हो रहे हैं तो कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, एक तरीके से किल भी कर सकते हैं, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे होते हैं. ओके, फूड पॉइजनिंग में भी यही होता है. ठीक है. क्लोथिंग एंड लेदर, तो यहाँ तक बात क्लियर. नेक्स्ट देखेंगे पैथोजन. ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज, ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, उसे क्या कहा जाता है, पैथोजन. ठीक है. अब पैथोजन कौन हो सकता है, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के भी ग्रुप हो सकते हैं. ठीक है. प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि डिसीज कॉज कर सकते हैं. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो क्या फैलाएंगे, डिसीज फैलाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, पैथोजन. ओके. डिसीज इन ह्यूमन बींग्स थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा कौन से डिसीज फैल रहे ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो सबसे पहली बात, ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर आखिर किस तरह पैथोजन एंटर होता है. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पैथोजन किस तरह एंटर होता है. तो सबसे पहला वे, पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर से भी हो सकते हैं. इस टाइम पे जो चल रहा है कोरोना वायरस, वाटर से भी फैल सकते हैं. ओके, और फूड से भी. ये तीनों वे से क्या हो सकते हैं, पैथोजन जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर. कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसा डिसीज, ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से क्या हो सके, दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है. एग्जाम्पल इसके मैंने दिए हैं, कोलेरा, ओके, आपकी कॉमन कोल्ड और ट्यूबरकुलोसिस. ये ऐसे डिसीज जो क्या है, इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं. ठीक है. अब मैं समझता हूँ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन है, किस तरह पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर हो रहे हैं. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कॉमन कोल्ड हुआ है यानी कि सर्दी हुआ है, तो जब वो छींकेगा, स्नीजिंग करेगा, तो बहुत सारे से ड्रॉपलेट क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे, ऐसा ना एयर में फैलेंगे. जैसे एयर में फैलेंगे तो कोई सामने वाला पर्सन हो तो उसके नोज में भी जाएगा, या फिर हाथ में गया, कहीं से भी टच हुआ तो बस उसके बाद वो पर्सन टच करेगा, जैसे ही अपने किसी बॉडी पार्ट को, नोज को टच किया तो क्या वो अंदर चला जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर. ओके, तो उसके बाद सेकंड पर्सन भी क्या हो जाएगा, उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर वायरस चला गया और हर एक पूरी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर देगा वो. ठीक है. तो ये एक वे है जिसमें क्या होता है, वायरस इसके द्वारा, एयर द्वारा भी और वाटर द्वारा भी फैल सकते हैं. बिकॉज जब भी वाटर के अंदर पैथोजन है, उसको कोई पिएगा तो उसके अंदर भी डिसीज फैले जाएगा. जैसे कोई ह्यूमन एक्सेट्रा वेस्ट है निकला हुआ है, ठीक है, वो पानी वहीं से गुजर रहा है. ठीक है, यानी कि ह्यूमन वेस्ट है वहीं पे, उस पर मतलब ह्यूमन वेस्ट अगर इन्फेक्टेड है, ह्यूमन अगर इन्फेक्टेड है तो उस वेस्ट के अंदर क्या होगा, पैथोजन होंगे. और वहीं से पानी भी गुजरेगा तो उस पानी के अंदर भी क्या होंगे, वो पैथोजन हो सकते हैं. ठीक है. अब पैथोजन क्या करेंगे, फिर हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर करेगा, क्योंकि बिकॉज हम वो पानी अगर पिएंगे. ओके. फूड से भी ऑफकोर्स
ठीक है। अब ये समझना ज़रूरी है कैरियर, कुछ कुछ ऐसे डिसीज होते हैं ना जिनका जो ट्रांसमिशन का काम होता है ना, अगर ट्रांसमिट करने का काम कौन करते हैं, कुछ कैरियर करते हैं। जैसे कि केस हम ले सकते हैं मलेरिया और डेंगू में, ठीक है। ये ऐसा केस है जिसके अंदर आप सुने होंगे कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, एक मॉस्किटो जिसका नाम क्या है, फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो। तो इस दौरान होता क्या है कि फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो ब्लड है उसमें से हमारे जो पैथोजन है उसको लेता है और क्या करता है, फिर ट्रांसमिट करता है दूसरे हेल्थी पर्सन के अंदर, ठीक है। उसने शक किया, एक पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन, उसके अंदर पहले से ही एक प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है उसको शक करेगा, ठीक है। उस ब्लड को शक किया, उसके अंदर हमारे पैथोजन हैं, ठीक है। बाद में दूसरे पर्सन में जाएगा जो कि हेल्थी है, उसका ब्लड शक करेगा, तो उस दौरान क्या होगा, पैथोजन हेल्थी पर्सन में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह फैलता है। तो अब मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, उसका कैरियर कौन है, फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो। कौन है, फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो, ठीक है। अब डेंगू का क्या है, एडिस इजिप्टी नाम का जो अपना कैरियर है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब मोस्टली ब्रीड कहाँ करते हैं, ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, पैथोजेंस तो वाटर में बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए कहा जाता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने दिया जाए, बिकॉज उस दौरान होगा क्या कि बहुत आसानी से वो ब्रीड करेंगे, ब्रीड होंगे तो मॉस्किटो की तादाद बढ़ेगी तो इजली क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे डिसीज को। ओके, अब डिसीज प्लांट के अंदर भी होते हैं, जो कि इसके नाम क्या है, सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है, जो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे एक फंगस की वजह से होते हैं। येलो मोसेक ऑफ विंडी, अब ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट कि डिसीज जो होते हैं प्लांट के अंदर भी कॉज होते हैं, और कुछ ऐसे डिसीज है जो एनिमल के अंदर होते हैं और ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, ये ऐसा डिसीज है जो बहुत सारे कैटल को होता है, भेड़ बकरी होते हैं ना उनको होता है, ठीक है। जैसे कि बाद में अपने काऊ ले सकते हैं, उनको भी होने का चांस ज़्यादा होता है। ओके, सो इतना ही।